नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। 3 बार की असफलता के बाद भी नहीं मानी हार, पूरे परिवार का भी प्रोत्साहन मिला अपार। मध्य विद्यालय की शिक्षिका ने परचम लहराया, परिवार के साथ साथ मधुबनी का भी बढ़ाया मान। कहते हैं ना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तभी तो 3 बार की असफलता को दरकिनार करते हुए सफलता का परचम लहराया और बीपीएससी की परीक्षा क्रैक कर न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे जिले का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। सफलता की ये कहानी पिंकी कुमारी की है, जिन्होंने एक साथ कई जिम्मेदारियां निभाते हुए बीपीएससी की परीक्षा में सफलता हासिल की। एक तरफ उन्होंने अपने परिवार और बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया, बल्कि एक शिक्षिका के रूप में भी बच्चों के बीच शिक्षा की अलख जगाई। 2010 में पिंकी की शादी मधुबनी जिले के फुलपरास थाने के मैथौर निवासी भोगीलाल यादव के पुत्र डॉक्टर प्रिय अशोक उर्फ विनोद से हो गई। ससुराल आने के बाद भी पिंकी ने अध्ययन जारी रखा और 2013 में मध्य विद्यालय कोकट बहादुरपुर में शिक्षिका का पद संभाला। इस दौरान उनके 2 बच्चे भी हुए। परिवार, पढ़ाई और नौकरी, 3 चीजों का एक साथ संभालना कोई मजाक नहीं था। लेकिन पिंकी ने जब चीजों को बड़े ही धैर्य और साहस से संभाला, इस साहस और धैर्य का आखिरकार पिंकी को इस साहस और धैर्य का इनाम मिला और 3 असफलताओं के बाद उन्होंने चौथी कोशिश में आरडीओ यानी ग्रामीण विकास पदाधिकारी का पद हासिल कर ही लिया। पिंकी अपनी सफलता में अपने पति के प्रोत्साहन का सबसे बड़ा हाथ मानती हैं। पिंकी के पति डॉक्टर प्रिय अशोक उर्फ विनोद खुद भी जिला स्कूल में शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। इसके अलावा पिंकी अपनी सफलता के पीछे अपनी माँ बाप की प्रेरणा और सास के सहयोग को देती हैं, जिन्होंने पिंकी के दोनों बच्चों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। चौथा स्तंभ के लिए मधुबनी से जयलेंद्र यादव की रिपोर्ट। चौथा प्रयास है और 5-10 मेरा 47 रैंक है, मिला है, आरडीओ पद मिला है वीडियो। मैं मतलब जब मैंने शिक्षिका के रूप में 2013 में ज्वाइन की, उसके बाद से मैंने बीपीएससी के लिए मुख्य रूप से मैंने तभी से पढ़ाई शुरू किया। और यदि मार्गदर्शन की बात करें तो मैंने लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान से पीटी मेंस इंटरव्यू 3 चरण की तैयारी की थी और ऑप्शनल मेरा मैथिली भाषा साहित्य रहा है। तो वो नारायण सर से मैंने, डॉक्टर नारायण झा हैं यूनिवर्सिटी के, मैंने उनसे मैथिली का अध्ययन किया था और उसी के अनुरूप जैसे जैसे सर लोग मार्गदर्शन दिए तो वैसे, और चूँकि मेरा चौथा प्रयास था तो 3 प्रयास की असफलता से मैंने खुद को, अपने आप को आगे मतलब जारी रखा, जो क्या मेरी कमी रही जिसके कारण मैंने अन्य प्रयास में नहीं हो पाए, तो उसको दूर करते हुए मैंने आज सफलता पाई है। कैसा लग रहा है ये पद मिलने के बाद आपको? मुझे बहुत खुशी मिल रही है, क्योंकि इतने सालों से मैंने मेहनत की है तो अंतिम चयन मिला हुआ है, मैं बहुत खुश हूँ। अभी आप पूर्व से भी शिक्षिका रह चुके हैं, फिर इतना समय निकाल करके आपने ये पद हासिल किया है, इसमें किस तरह की मेहनत लगी और कैसा लगन था? वो एक होता है ना, जब आप मन में कोई चीज़ का दृढ़ निश्चय कर लीजिएगा तो सफलता उसके अनुकूल आप अपने अपने कार्य करने लगते हैं। उसी तरह मेरे मन में शुरू से ही था, जो मैं कर रही हूँ तो उसे पाऊँ, इसीलिए मैं जो समय स्कूल से मिलता था उसमें अपने आप को अनुकूलित करके जितना ही समय मुझे मिलता था उसमें घर परिवार को देखते हुए मैंने समय निकाला और अपना प्रयास जारी रखा। और बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह का मेहनत वो करें ताकि इस तरह की सफलता उनको भी मिले? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, जो किसी भी चीज़ के लिए आपका एम यदि लक्ष्य निश्चित हो, जो मुझे ये करना है, तो उसके और उस दिशा में उसी ढंग से यदि आप तैयारी करें तो एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि मैं ये चौथा प्रयास था तो मैंने 3 प्रयास में इस चीज़ को देखा जो कहीं कहीं कमी रह जाए, और अपने आप से खुद को होता है ना, अपनी कमियों को खुद से महसूस करते हुए उसको दूर करके और आगे बढ़ते रहना चाहिए। शादी के कितने दिनों के बाद ये लक्ष्य आपको हासिल हुआ? मेरी शादी 2010 में ही हुआ है और ये 2022 है, तो 12 साल हो गए मेरी शादी का। और उसमें मेरे परिवार, मेरे हस्बैंड खासकर जितना मुझे सपोर्ट किए वो तो काफ़ी ही सराहनीय है। लोगों का मानना है कि शादी के बाद महिला गृहिणी हो जाती है और वो अपने लिए समय नहीं निकाल पाती है, फिर भी आपने अपने लिए समय निकाला और इस पद पर आप आज काबिज हुए हैं। क्या कहना चाहते हैं आम महिला के लिए?
बिल्कुल, मैं महिलाओं से भी कहना चाहती हूँ, उनके परिवार के सदस्यों से भी। महिलाएं यदि दृढ़ संकल्पित हो जाए मुझे करना है तो समय निकाल। निश्चित रूप से शादी के बाद बहुत सारी जिम्मेवारियाँ आती हैं, पारिवारिक जिम्मेदारी, उसे भी निभाना, चूँकि वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो उसको निभाते हुए अपने आप को आप कैसे समय निकालें जो अपने लिए आप जो यदि आपकी लक्ष्य निश्चित हो तो उस अनुसार आप निकाल सकते हैं समय उस अनुसार से। तो मैं महिलाओं को ये कहना चाहूँगी कि अपने आप को लक्ष्य पहले निर्धारित करें और उसके अनुसार काम करें, और परिवार वालों भी यदि कोई महिलाएं हैं पढ़ने के लिए तैयार है तो उसे थोड़ा सपोर्ट करें, क्योंकि यदि मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट नहीं करते तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती, क्योंकि बच्चे हैं मेरे, तो वो सभी जिम्मेवारियाँ थी मुझे। कितने बच्चे हैं आपके? दो बच्चे हैं मेरे, 10 साल की मेरी बेटी 5वीं में है और बेटा 7 साल का है। नाम दोनों का? श्रेया शौर्य है और पार्थ शौर्य है। हेलो, आपके पति किस तरह से सहयोग करते थे? पति मेरे, जैसे मैं स्कूल जाती थी तो उस समय भी, उससे पहले भी मेरी क्लास रहता था मॉर्निंग 5 बजे से लक्ष्मी सेवा, तो उस समय जब मैं स्कूटी भी मेरे पास नहीं था तो वो मॉर्निंग 5 बजे उठ के मुझे पहुंचाते थे, फिर लाने के लिए जाते थे। बच्चे को स्कूल से कब आएंगे वो सारी जिम्मेवारी हम पे नहीं देना चाहते थे, जो ये पढ़ाई के लिए कुछ समय निकाले। यदि रात को ही समय है तो वो बच्चे को ध्यान रखते थे, जो ये थोड़ा समय निकाले पढ़ने के लिए, और कहीं भी स्कूल का हो और कोई भी परेशानी है तो उसमें हमेशा सपोर्टिव। साथ ही चूँकि मेरा चौथा प्रयास रहा है तो 3 असफलता जो मुझे डिमोटिवेट करता, उसमें मैंने वो जो मुझे मोटिवेट करते रहे, नहीं ये असफलता मतलब ये सिखाती है जो आपने सफलता से कहीं न कहीं कुछ कमियां रह गई है आपके लक्ष्य को हासिल करने में, तो वो मेरे हस्बैंड से ही मिलता रहा। तो मैं उनको, और परिवार में किन और परिवार में मेरी सास है जो सबसे महत्वपूर्ण, उनका भी योगदान रहा है, जो मेरे बच्चे को एक होता है ना पालने के लिए, तो माँ की तरह वो बच्चे को पाली है। तो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर पिंकी कुमारी हुआ। बीपीएससी रैंक मेरा 547 है। कहाँ के रहने वाली हैं आप? मूल रूप से मैं मधुबनी की रहने वाली हूँ। मधुबनी में मेरा गाँव मैके जो हुआ घोड़िया में निगमा गाँव है, और ससुराल मेरा मथुरपुर है, फुलपरास। दिल में सच्ची लगन हो और इरादे मजबूत तो कोई भी चीज आपकी सफलता की राह में बाधा नहीं बन सकती है। तभी नौकरी और परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए डॉक्टर पिंकी ने बीपीएससी में सफलता हासिल कर समाज के सामने मिसाल कायम की है। कैमरामैन मुकेश के साथ जयलेंद्र यादव की रिपोर्ट, चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज मधुबनी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। मधुबनी जिले सहित आसपास की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम आप तक हर छोटी बड़ी खबरों को पहुंचाते रहेंगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। फेसबुक पर चौथा स्तंभ डिजिटल पेज को फॉलो करें। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए हमारे न्यूज वेबसाइट www.chothastumbdigital.com पर जाएं।